हेलो गाइस। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बाई है। वो एक होटल में वेटर की पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। तभी कुछ गुंडे उसके सामने आकर कहते हैं कि क्या तुम्हारा नाम बाई है? तुम्हारा भाई गैम्बलिंग में 20,000 युएन हार गया है और उसने बोला है कि वो पैसे तुम दोगी। बाई उन लोगों से बचकर इधर उधर भाग रही होती है और जाकर होटल के स्टोर रूम में छुपने के बारे में सोचती है, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर पहले से ही एक पर्सन होता है जिसका नाम लिन युएन है। वो सिटी की रिचेस्ट फैमिली का वारिस है। उसके पीछे भी कुछ गुंडे पड़े हुए होते हैं और उन लोगों ने युएन को मारने के लिए उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है। जैसे ही बाई वहाँ पर पहुँचती है तो युएन उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने के लिए कहता है। धीरे धीरे उस पर ड्रग्स का असर होने लगता है और वो बाई के साथ फोर्सफुली इन्वॉल्व हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम बाई को डरा सहमा हुआ देखते हैं। युएन अपनी शर्ट पहन रहा होता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, तुम यहीं रहना, मेरे लोग तुम्हें पिक करने आएंगे। ये बोलकर वो उसे अपना फैमिली पेंडेंट देकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी बाई को तो यकीन ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो गया। वो गुस्से में उस पेंडेंट को जमीन पर फेंक देती है। तभी उसकी कजन सिस्टर जीजी वहाँ पर आ जाती है। वो भी बाई के साथ उसी होटल में जॉब करती है। उसे लगता है कि बाई काम से बचने के लिए स्टोर रूम में छुप कर सो रही है। वो उस पेंडेंट को उठाकर अपने गले में डाल लेती है। तभी वहाँ पर लिन फैमिली के लोग आ जाते हैं और उसके गले में पेंडेंट देखकर उसे ही वो लड़की समझ लेते हैं और उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हम यहाँ पर आपको पिक करने आए हैं। मिस्टर लिन ने आपको घर ले जाने के लिए बोला है। पहले तो जीजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, पर जैसे ही वो लिन फैमिली का नाम सुनती है तो शॉक्ड हो जाती है कि लिन फैमिली का यंग मास्टर मुझसे शादी करना चाहता है और वो झटपट उसके साथ चली जाती है। उसे लगता है कि बाई कितनी बेवकूफ है जो उसने इस पेंडेंट को जमीन पर फेंक दिया। अब मैं उसकी जगह रिच फैमिली की डॉटर इन लॉ बनूंगी। अब बाई की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद वो सिटी की सबसे बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है, पर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो युएन उसके पास से गुजर रहा होता है। बाई उसे देखकर सोचती है कि ये बंदा मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। उस रात तो वो ठीक से युएन का फेस भी नहीं देख पाई थी। जॉब के रिजेक्शन के बाद फिर से अपनी पार्ट टाइम जॉब पर वो वापस आती है। वहाँ वो ऑर्डर्स के टेबल पर सर्व कर रही होती है तो उसे एकदम से शॉक लगता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ वहाँ पर डेट पर आया होता है। वो गुस्से में बोलती है कि ये लड़की कौन है। उसके बॉयफ्रेंड के साथ बैठी लड़की बोलती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। बाई चिल्लाकर कहती है कि अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं कौन हूँ। वो लड़की बोलती है कि हम लोग पिछले 2 साल से डेट कर रहे हैं। बाय द वे ये पुअर वेट्रेस कौन है? बो येन कहता है कि ये मेरी कजन है। बाई उनकी बातें सुनकर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। बो येन उसके पीछे आकर कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम हमेशा से बिजी रहती हो, तुम्हारे पास मेरे लिए कभी भी टाइम नहीं होता, इसीलिए मैंने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली। बाई कहती है कि तुम कितने शेमलेस हो। बो येन बोलता है कि चुप करो तुम्हारी मॉम एक लालची औरत है, डैड एक डिसेबल्ड पर्सन है और तुम्हारा भाई एक गैम्बलर है। तुम लोगों की दुनिया अलग है। वो उसे कुछ पैसे देकर बोलता है कि मैं बस तुम्हारे लिए यही कर सकता हूँ। बाई उन पैसों को उसके मुंह पर मारती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम कैसी सिस्टर हो, तुम्हारा ब्रदर पर गैम्बलिंग का कर्जा हो गया है, अगर शाम तक हमने उन लोगों के पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारे भाई के टुकड़े करके शार्क्स को खिला देंगे। बाई कहती है कि कितने पैसे चाहिए? मेरे पास अभी $100 हैं। मॉम बोलती है कि इससे क्या होगा, उसे 3,000 देने हैं। मॉम उसे बुरा भला सुनाने लगती हैं। बाई कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, वो हमेशा ही उल्टे सीधे काम करता रहता है और आप उसे सपोर्ट करती हैं। मॉम बोलती है कि तुम कितनी मीन हो, तुम्हें अपना ब्रदर के साथ देना चाहिए, जाकर ओवर टाइम वर्क करो और शाम तक $3,000 लेकर आओ या फिर किसी रिच पर्सन से शादी कर लो जो हमें अच्छी खासी ब्राइट मनी दे सके। बाई गुस्से में खुद को अपने रूम में लॉक कर देती है। मॉम बोलती है कि ज्यादा नखरे मत दिखाओ। आज इवनिंग में जीजी पूरी फैमिली को 5 स्टार होटल में अपनी वेडिंग फिक्स हो जाने का डिनर दे रही है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ। मॉम बाई को जबरदस्ती अपने साथ डिनर पर ले जाती है। वहाँ पर सभी लोग जीजी की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो कितनी रिच और पावरफुल हो गई है और इसकी वजह से हमें इतने अच्छे रेस्टोरेंट में आने का मौका मिला। जीजी भी अपनी अमीरी का फुल शो ऑफ कर रही होती है। बाई की
की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी कहाँ पर हो रही है, तुम्हारा फियांसे क्या करता है। जीजी की मॉम बोलती है कि मेरी डॉटर लिन फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली है। ये सुनकर तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। बाई पूछती है कि तुम कब लिन फैमिली के यंग मास्टर से मिली हो। जीजी कहती है कि मैं ब्लेस्ड गर्ल हूँ, उन्होंने खुद सामने आकर मुझे प्रपोज किया है, वो मुझे देखते ही मेरे प्यार में पड़ गए थे। बाई की मॉम बोलती है कि तुम दोनों सिस्टर हो, अगर तुम्हारी नजर में इसके लिए भी कोई अच्छा सूटेबल लड़का हो जो तुम्हारे फियांसे की तरह रिच हो तो इसकी भी बात फिक्स करवा देना। जीजी बाई की इंसल्ट करने लगती है कि बाई एक ऑर्डिनरी लड़की है, कोई भी हैंडसम रिच मैन इस जैसी लड़की को लाइक नहीं करेगा। बाई डिनर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। घर आकर मॉम उसे डांटने लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें अपनी कजन सिस्टर से बनाकर रखनी चाहिए, तभी तुम्हारा भी कांटेक्ट किसी वेल्दी फैमिली में हो सकता है। दिखने में तो तुम जीजी से कई गुना ज्यादा बेटर हो, तुम एक काम करो, तुम उसके फियांसे को पटा लो। बाई कहती है कि मॉम कुछ भी मत बोलो, मैं कभी भी ऐसे वैसे काम नहीं करने वाली। इतने में ही बोयन उसकी मॉम के लिए गिफ्ट लेकर वहाँ पर आ जाता है। बाई पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ, वो लड़की मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे ट्रू लव करता हूँ। बाई कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूँगी, अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन बाई की मॉम उसके गिफ्ट देकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम रिच हो गए हो। वो बोलता है कि हाँ आंटी, मुझे अच्छी सैलरी की जॉब मिल गई है। वो बाई की मॉम को 1 मिलियन ब्राइड मनी देने की बात करता है। ये सुनकर तो उसकी मॉम और भी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि इतना काफी नहीं है, मुझे एक कार भी चाहिए। बाई कहती है कि मॉम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर रही हो, मैं ये शादी नहीं करूँगी। वो बोयन का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर जाने के लिए बोलती है। मॉम कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, इतने अच्छे पर्सन को घर से बाहर निकाल रही हो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब यही तुम्हारा हस्बैंड बनेगा। बाई अपनी मॉम की बातों से तंग आकर घर से बाहर चली जाती है। बोयन बोलता है कि आंटी बाई बहुत ही गुस्से में बाहर गई है और आजकल बाहर का माहौल लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, मैं अभी उसे वापस घर लेकर आता हूँ। मॉम कहती है कि तुम कितने अच्छे और समझदार हो। जब बाई घर से बाहर आती है तो वही गैंगस्टर उसके ब्रदर को मार रहे होते हैं। उसका ब्रदर भागकर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मेरी सिस्टर आपको पैसे देगी। वो लोग बाई का रास्ता रोक लेते हैं और उसे बोलते हैं कि या तो हमें हमारे पैसे दे दो वरना हम तुमसे अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे। बाई अपने ब्रदर से बोलती है कि तुम कितने शेमलेस हो, खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रहे हो। तभी बोयन वहाँ पर आता है और वो उस गैंगस्टर को पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। बाई कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगी। वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। बाई कहती है कि मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन तुमसे शादी कभी भी नहीं करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बोयन बोलता है कि बस एक बार मुझे जीजी से पैसे मिल जाएं, उसके बाद तुम मर भी जाओ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे बाई सूटकेस लेकर होटल में जाती है। वहाँ का स्टाफ उस पर हंसने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर एज अ गेस्ट आई हो या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। बाई बोलती है कि मेरा रेंट एग्रीमेंट ओवर हो गया है, मुझे प्लीज बस 2 दिन होटल के स्टोर रूम में रुकने दो, मैं जल्द ही न्यू घर ढूंढकर उसमें शिफ्ट हो जाऊंगी। वो लोग बाई के ऊपर हंसने लगते हैं कि तभी एक लड़की कहती है कि शोर मचाना बंद करो, मैंने अभी सुना है कि आज होटल में न्यू बॉस आने वाला है। सभी लोग न्यू बॉस से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि वो कौन है और कैसा पर्सन होगा। वो बाई को बोलते हैं कि तुम स्टोर रूम में नहीं रह सकती हो, इसीलिए तुम्हें अपना कुछ और ही इंतजाम करना होगा। तभी वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ न्यू बॉस की एंट्री होती है जो कि कोई और नहीं बल्कि जीजी होती है। जीजी को वहाँ पर देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। बाई बोलती है कि क्या तुम हमारी न्यू बॉस हो। लिन फैमिली का गार्ड बोलता है कि तमीज से बात करो, यह लिन फैमिली की यंग लेडी हैं और आज से ये होटल की इंचार्ज होंगी, अगर किसी ने भी इन्हें नाराज किया तो उसकी खैर नहीं। जीजी बाई के पास जाकर बोलती है कि तुम यहाँ की टेम्परेरी वर्कर हो तो तुम्हें परमानेंट होने के लिए अच्छे से काम करना होगा। ये बोलकर वो उसे टॉयलेट क्लीन करने के लिए बोलती है। बाई बोलती है कि ये मेरा काम नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं करने वाली, हम दोनों कजन सिस्टर्स हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो। लिन फैमिली के गार्ड्स और होटल का स्टाफ बाई को डांटने लगता है कि तुम लिन फैमिली की यंग लेडी से इतना कैजुअल होकर बात कैसे कर रही हो, चलो जल्दी से अपोलोजाइज करो। जीजी बाई के सूटकेस पे किक मारकर बोलती है कि जाकर टॉयलेट क्लीन करो या इस होटल
से जॉब छोड़कर निकल जाओ। जीजी के साथ बाकी सभी लोग मिलकर बाई को बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ पर युएन आ जाता है। जीजी उसका हाथ पकड़कर क्यूट होने की एक्टिंग करने लगती है। वो बोलती है कि मैं यहाँ पर देखने आई थी कि सब कैसा चल रहा है। वो कहता है कि तुम कुछ सैड लग रही हो, किसी ने तुम्हें परेशान किया है। वो कहती है कि एक टेम्परेरी वर्कर है, इसको तुम जाने दो, हम लोग घर चलते हैं, स्टाफ इसको खुद हैंडल कर लेगा। ये बोलकर वो युएन को अपने साथ ले जाने लगती है। पीछे से स्टाफ बाई को एक के बाद एक काम बताए जा रहे होते हैं कि तुम्हें टॉयलेट भी क्लीन करने हैं, फिर उसके बाद किचन और स्टोर रूम को भी संभालना है। युएन वापस मुड़कर बाई की तरफ आता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? मुझे लगता है कि मैं पहले भी तुमसे मिला हूँ। बाई बोलती है कि मैं आपको नहीं जानती। युएन को लगता है कि उस रात जीजी नहीं बल्कि बाई उसके साथ थी। वो अपना पेंडेंट निकालकर पूछता है कि क्या तुम इस पेंडेंट को पहचानती हो? तभी बोयन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों पुअर हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाई ने पहले कभी इसे देखा हो। वो बाई को धीरे से कहता है कि इस पेंडेंट को पहचानने से मना कर दो, इन रिच लोगों के किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। बाई उसकी बातों में आ जाती है और बोलती है कि नहीं, मैंने इस पेंडेंट को नहीं देखा। युएन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो उससे एक बार और पूछता है कि तुम उस फ्राइडे नाइट को कहाँ पर थी? बोयन कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो मेरे साथ ही होगी ना। युएन बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? उसके ऐसा पूछते ही बाई की मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं और बोलती है कि मेरे पास इसका प्रूफ है, उस दिन ये दोनों घर पर ही थे। युएन को लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, वो लड़की बाई नहीं हो सकती। वो जीजी को पेंडेंट देकर घर चलने के लिए बोलता है। जीजी एक्टिंग करने लगती है कि तुम कितने क्रूअल हो और लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। युएन बोलता है कि मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाई बोयन से बोलती है कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे कुछ बात करनी है। वो उसे पूछती है कि तुमने मिस्टर लिन के सामने झूठ क्यों बोला कि उस रात मैं तुम्हारे साथ थी। बोयन उसको पागल बनाते हुए कहता है कि अगर तुम उसके सामने सच एक्सेप्ट कर लेती तो तुम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती। बेचारी भोली बाई उसकी बातों में आ जाती है और उसे बोलती है कि ठीक है, लेकिन अब दोबारा से मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है तो बोयन उसे रोककर कहता है कि क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। बाई कहती है कि ऐसा सोचना भी मत, तुम्हें देखकर मुझे वॉमिट आती है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इतने में ही बाई की मॉम बोयन से बोलती है कि जैसा तुमने बोला मैंने वैसा ही किया है, अब तुम अपना प्रॉमिस कब पूरा करोगे? यहाँ वो पैसों की बात कर रही होती हैं। वो उसकी मॉम के अकाउंट में कुछ पैसे डाल देता है और उसकी मॉम खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जीजी युएन के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए उसकी वाइन में ड्रग्स मिला देती है, लेकिन तभी युएन को कंपनी के अर्जेंट काम से जाना पड़ता है। जीजी का उसे सिड्यूस करने का प्लान फ्लॉप हो जाता है और दूसरी तरफ बाई स्टमक में पेन होने की वजह से डॉक्टर के पास जाती है और अपनी प्रेगनेंसी का जानकर वो शॉक्ड हो जाती है। वो अपनी किस्मत को कोसते हुए वहाँ से बाहर आ रही होती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। बोयन उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल आ जाता है। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो किसी को भी इस प्रेगनेंसी के बारे में बताना नहीं चाहती थी। डरते हुए बोयन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं जनरल मैनेजर बन गया हूँ। वो उसे 40,000 का कार्ड देकर बोलता है कि जल्दी से अपनी वेडिंग की तैयारी कर लो, हम लोग कोई अच्छा सा दिन देखकर शादी कर लेंगे। बाई कहती है कि मैंने बोला ना कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, अब मैं तुम्हारी किसी भी डर्टी ट्रिक्स में नहीं आने वाली। अगर तुमने मुझे फोर्स किया तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। पीछे से बोयन जीजी को कॉल करके कहता है कि बाई को सीधे तरीके से फंसाना बहुत ही मुश्किल है, अब हमें प्लान बी बनाना पड़ेगा। वो बाई के साथ रीयूनियन पार्टी में जाता है जहाँ एक लड़की बाई की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है। ड्रिंक को पीने के बाद बाई को कुछ होने लगता है। बोयन बोलता है कि आप लोग पार्टी को कंटिन्यू करो, मैं बाई का बॉयफ्रेंड हूँ, उसे ठीक ठाक लेकर जाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बाई को लेकर बाहर आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। बाई उसे किक मारकर भागने लगती है। उसी टाइम युएन की कार वहाँ से निकल रही होती है। उसका ड्राइवर पूछता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। बोयन बोलता है कि हम दोनों कपल हैं, हमारा एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया है। युएन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो एक लड़का एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, तो वो अपनी कार से उतरकर चिल्लाता है कि तुमने सुना नहीं कि वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। बोयन बोलता है
कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम दोनों लवर्स हैं, तुम्हें हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए। बाई भागकर युएन के पैरों में गिर जाती है। वो बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ये जबरदस्ती मुझे तंग कर रहा है, मेरी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, मुझे हॉस्पिटल चलना है। युएन बाई को उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगता है। बोयन फिर से जीजी को कॉल करता है। वो उसे 50,000 और देकर बोलती है कि बाई खुक और बाई क्रुक तुम्हें बाई को अपनी वाइफ बनाना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग बाई की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। वो देखती है कि युएन उसके पास बैठा हुआ है। वो शॉक्ड होकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि कल रात मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। इतने में ही नर्स आकर बाई को बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें ओवर ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे और बेबी के लिए सही नहीं है। उसकी प्रेगनेंसी का सुनकर युएन को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। बोयन सबके सामने बाई को वेडिंग के लिए प्रपोज करता है। आस पड़ोस के लोग उनके लिए चीयर कर रहे होते हैं। बाई बुकेट फेंक कर वहाँ से चली जाती है। बोयन उसके पीछे आकर कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं सबको बता दूंगा कि उस रात हम दोनों ने होटल में क्या किया था। बाई कहती है कि कुछ भी बकवास मत करो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो पर्सन तुम नहीं हो। वो बोलता है कि मेरे पास इसका प्रूफ भी है। वो उसे एक ऑडियो सुनाकर बोलता है कि देखो ये हमारे रोमांस की वॉइस है जो मैंने हमारे स्पेशल मोमेंट को हमेशा याद रखने के लिए रिकॉर्ड की थी। बाई कहती है कि तुम कितने चीप हो। बोयन उसे बुली करते हुए कहता है कि अगर तुमने शादी नहीं करनी तो मुझे अभी वो सब पैसे लाकर दो जो मैंने तुम्हारी फैमिली पर खर्च किए हैं। बाई जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मॉम बोयन को खाना खिला रही है। मॉम कहती है कि तुम कितनी लकी हो जो बोयन जैसा हैंडसम और रिच पर्सन तुमसे शादी करना चाहता है। बाई कहती है कि मॉम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्या मैं आपकी रियल बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ। मॉम उसकी एक नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती ले जाकर रूम में लॉक कर देती हैं। वहीं अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए जीजी फिर से युएन के पास आकर कहती है कि तुम आज सारा दिन कहाँ पर थे, ना तो तुम मुझसे मिले और ना ही कोई बात की। युएन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कंपनी के काम में बिजी था। एंड बाय द वे तुमने रिसेंटली $2 मिलियन का यूज किया है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने इतने पैसे का क्या किया है। जीजी ये सुनकर घबरा जाती है और बोलती है कि वो पैसे मैंने अपने पेरेंट्स को दिए हैं, मैं उनकी सिंगल चाइल्ड हूँ, उनका ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बेचारा युएन उसकी बातों में आ जाता है। जीजी कहती है कि मेरे पेरेंट्स को हमारी शादी की काफी एक्साइटमेंट हो रही है, तो अब हमें बिना देर किए जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। युएन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं पर्सनली तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो जीजी सोच में पड़ जाती है कि मैं इसे अपने घर कैसे लेकर जाऊँ। नेक्स्ट डे वो अपने पेरेंट्स के घर का और उनका हुलिया ही चेंज कर देती है। वो युएन से कहती है कि मेरे डैड इंजीनियर हैं और मॉम एक टीचर। युएन उसके पेरेंट्स से मिलकर शादी की परमिशन लेता है। बाई ने उसके मॉम को अभी तक रूम में लॉक किया होता है। वो तंग आकर बोयन से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर कर रही होती है। दूसरी तरफ जीजी की फैमिली युएन के सामने अमीर होने का नाटक कर रही होती है। उसकी मॉम डिनर कुक करने जा रही होती हैं। जीजी कहती है कि मॉम आज आप क्यों कुकिंग करोगी, मेड कहाँ गई है। मॉम बोलती है कि आज मेड को मैंने छुट्टी दे दी, हम लोग एक काम करते हैं, तुम दोनों साथ में गुड टाइम स्पेंड करो। हम लोग 5 स्टार होटल से डिनर पैक करवा लेते हैं। एंड कोइंसिडेंटली वो लोग भी उसी लोकल रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर बाई बैठी होती है। वो जीजी के पेरेंट्स की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करती है कि लिन फैमिली की लेडी के पेरेंट्स लोकल रेस्टोरेंट से फूड पैक करवा रहे हैं। जीजी अपने पेरेंट्स पर चिल्लाने लगती है कि आप दोनों इतनी चीप प्लेस से फूड क्यों लेकर आए हो। युएन कहता है कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए अपने पेरेंट्स पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जीजी फिर से उसके सामने क्यूट बनने लगती है। इस ब्लैकमेलिंग का बदला लेने के लिए जीजी बाई पर चोरी का नाम लगाती है। सब लोग उसे चोर समझकर बुरा भला सुनाने लगते हैं। यहाँ तक कि उसकी मॉम उसे भी ये बोल देती है कि मैं तुम्हें यहाँ और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जल्द ही तुम्हारी शादी कर दूंगी, तुम्हारी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। बाई अकेले बैठकर रो रही होती है कि मैंने चोरी नहीं की, कोई मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा। वो सोचते सोचते बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो फिर से हॉस्पिटल में होती है। लिन फैमिली का सर्वेंट भागता हुआ जीजी के पास आता है और बोलता है कि हमारे दुश्मनों ने यंग मास्टर को गोली मार दी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। युएन का काफी ब्लड लॉस हो चुका है, उसे अर्जेंटली ब्लड की नीड होती है। डॉक्टर बताता है कि उसका ब्लड ग्रुप रेयर है, उनके ब्लड बैंक में उसके मैच का ब्लड नहीं
जाती है। जीजी सोचती है कि स्कूल के 7th स्टैंडर्ड में ब्लड टेस्ट हुआ था, बाई का ब्लड ग्रुप उससे मैच करेगा। उसे एक खुराफाती आइडिया आता है। वो डॉक्टर को बोलती है कि बाई का ब्लड यूएन को देने के लिए, जिसके बाद वो यूएन के सामने ऐसा एक्ट करती है जैसे उसने ही उसे ब्लड दिया हो। यूएन उसे काइंड और हेल्पफुल लड़की समझकर थैंक यू बोलता है। वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल तुम मेरे फियांसे हो, अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। तभी बाई वहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है कि जीजी तुम कितनी झूठी हो, तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा ब्लड रेयर है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, सच एक दिन सबके सामने आकर रहेगा। जीजी कहती है कि तुम यहाँ मेरे मैन को इम्प्रेस करने आई हो। वो बोलती है कि मुझे तुम में और तुम्हारे मैन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जीजी अपने फेक ब्लड की रिपोर्ट दिखाकर बाई को झूठा प्रूफ कर देती है और बोलती है कि मेरे सामने ज्यादा इनोसेंट मत बनो। मैंने सुना है कि तुम पूरे हॉस्पिटल में फेक रूमर्स फैला रही हो कि तुमने यूएन को ब्लड डोनेट किया है। यूएन बाई पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मेरे और जीजी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। तभी बुयन वहाँ आकर बाई को प्रोटेक्ट करने की बातें करने लगता है कि प्लीज बाई को कुछ मत बोलो। इतने में ही बाई की मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं। यूएन उसकी मॉम से पूछता है कि आपकी डॉटर का ब्लड ग्रुप क्या है। मॉम बोलती है कि मुझे नहीं पता, आज तक मैंने कभी भी चेक नहीं किया है। वो गुस्से में उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है। मॉम और बुयन उसे घर ले आते हैं। उसके होश में आने पर वो उसे बोलता है कि अब तुम इधर उधर भागना बंद कर दो। 2 दिन बाद हम लोग शादी कर रहे हैं। अब हम वेडिंग डे का सीन देखते हैं। बाई वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है। दूसरी तरफ उसी दिन यूएन और जीजी की वेडिंग की प्रिपरेशन चल रही होती है। यूएन तैयारी देखने आया होता है। तब 2 स्ट्रेंजर्स उसकी वेडिंग में घुसकर पॉइजन गैस बॉम्ब वहाँ पर डाल देते हैं, जिसके धुएं से सब बचकर सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। बाई अभी अपने वेडिंग से बचकर वहाँ पर आ जाती है। उस गैस से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो लोग बाई को वेडिंग ड्रेस में देखकर उसे ही यूएन की वाइफ समझ लेते हैं और उसके साथ उसे भी किडनैप करके ओल्ड बिल्डिंग में ले आते हैं। वो यूएन से $100 मिलियन की डिमांड करते हैं। उसे वार्न करते हैं कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी फियांसे को छोड़ेंगे नहीं। बाई कहती है कि मैं इसकी फियांसे नहीं हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। वो लोग उस पर हंसने लगते हैं कि कौन किसी और की वेडिंग में वेडिंग ड्रेस पहनकर आता है। बाई बोलती है कि मैं गलती से गलत बैंक्वेट हॉल में आ गई थी। यूएन ऐसी सिचुएशन में भी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है। बोलता है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी। ये बोलते बोलते उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो बेहोश होकर बाई के शोल्डर पर अपना सर रख लेता है। बाई को उस रात के फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो सोचती है कि चाहे हम दोनों एक दूसरे से कितनी भी नफरत करते हों, लेकिन फिर भी मुझे इसकी जान बचानी चाहिए। वो किडनैपर्स को बोलती है कि यूएन की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें इसे जिंदा रखना होगा। वो लोग उसके लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। वो डॉक्टर टेम्परेरी उसका ट्रीटमेंट करके वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद पुलिस को लेकर अपने साथ वहाँ पर वापस आ जाता है। बाई सोचती है कि थैंक गॉड इसे मेरे साइन लैंग्वेज समझ आ गई। बाई एक बार फिर से यूएन के लिए अपना ब्लड डोनेट करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूएन उससे फिर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि इस बार मैंने तुम्हारी जान बचाई है। पहले तो उसे बाई की बातों पर यकीन नहीं होता, पर उसके कुछ एविडेंस देने पर वो मान जाता है। बाई उसकी हेल्प करने के बदले में उसे लिन ग्रुप के अंदर जॉब ऑफर करने की डिमांड करती है। वो उसे अपना कार्ड देकर बोलता है कि कल मेरे ऑफिस में आ जाना। बाई उसे थैंक यू बॉस बोलती है, जिसके बाद वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि बाई को घर छोड़कर आने के लिए। जीजी गुस्से में आकर उससे पूछती है कि तुम किसके कहने पर इस पुअर लड़की को लिन फैमिली की लग्जरी कार में बिठाकर ले जा रहे हो। वो बोलता है कि हमें बॉस ने ऑर्डर दिया है मिस बाई को घर ड्रॉप करने के लिए। जीजी सर्वेंट को बहुत बुरा भला सुनाती है। बाई सर्वेंट से बोलती है कि क्या ये हमेशा आपके साथ इतना क्रूरलिटी से बात करती है, आप अपने यंग मास्टर को इनके बिहेवियर के बारे में बताते क्यों नहीं हो। सर्वेंट कहता है कि मेरे मास्टर एक अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी पार्टनर के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहता। वैसे मेरे मास्टर के बाद ऑलरेडी फियांसे है तो तुम उनसे दूर ही रहना। बाई सोचती है कि उस सड़ियल के क्लोज आना भी कौन चाहता है। जैसे ही बाई अपने घर के पास पहुंचती है तो बोयन उसे बोलता है कि तुम अचानक वेडिंग से कहाँ गायब हो गई थी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। बाई कहती है कि अगर तुम्हें मेरी टेंशन होती तो तुम यहाँ बैठकर पेट भरकर खाना नहीं ठूंस रहे होते। इतने में ही मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं। वो बाई को बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की कितनी इंसल्ट हुई है, सब तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें कर रहे
रहे थे। बाई उनकी बातों को अवॉइड करके जॉब इंटरव्यू के लिए रेडी हो रही होती है। बाई को लिन ग्रुप में जॉब मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूएन की हेल्थ एक बार फिर से खराब हो जाती है। डॉक्टर बोलता है कि उन्हें ही इसका कॉज समझ नहीं आ रहा, पर जब वो खुद से होश में ना आना चाहे तब तक वो कोमा में ही रहेगा। यूएन को कोई रेयर डिजीज है जिसका इलाज करना डॉक्टर के लिए इम्पॉसिबल है। जीसी डॉक्टर पर गुस्सा करते हुए कहती है कि चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप यूएन को ठीक कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। सर्वेंट डॉक्टर को कहती हैं कि प्लीज आप मैडम की बातों का बुरा मत मानना, वो मास्टर को लेकर ज्यादा ही वरिड रहती हैं। तभी बुयन जीजी को कॉल करके और पैसों की डिमांड करता है। वो बोलती है कि अब मेरे पास और कोई भी पैसे नहीं है, मुझे तो लगता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। बुयन उसे आइडिया देता है कि तुम्हें लिन ग्रुप को संभालना चाहिए ताकि तुम्हारे पास ज्यादा पावर और पैसे हों। उसे ये आइडिया अच्छा लगता है और वो वहाँ भी ऑफिस पहुँच जाती है और वहाँ जाकर अपनी पावर का शो ऑफ करने लगती है। जब उसे पता चलता है कि बाई भी उसी ऑफिस में काम करती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो बाई को लिन ग्रुप और उसकी लाइफ से निकालने का प्लान बना लेती है। ऑफिस में हम एक ओल्ड ग्रैंड माँ को देखते हैं जो क्लीनिंग का वर्क कर रही होती हैं। जीजी उनके साथ भी बदतमीजी करती है। बाई ग्रैंड माँ को बोलती है कि आप इस एज में इतना काम नहीं कर पाएंगी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। वो ग्रैंड माँ से मोप लेकर क्लीनिंग शुरू कर देती है। ग्रैंड माँ उसकी तारीफ करने लगती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो। वो बोलती है कि ये काम मेरे लिए कुछ नहीं है, जीजी मेरी कजन सिस्टर है, वो शुरू से अपना सारा काम मुझसे ही करवाती थी, आपको भी उससे दूर रहना चाहिए। हम पुअर लोगों को अमीर लोगों से दूर ही रहना चाहिए। मैंने सुना है कि अब जीजी ही इंचार्ज है लिन ग्रुप की। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम्हें उसे डरने की जरूरत नहीं है, अगर वो तुम्हें फिर से बुली करे तो तुम मुझे बताना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम जैसी सेंसिबल लड़की मेरे ग्रैंडसन की वाइफ बन जाए। बाई कहती है कि ओ प्लीज ग्रैंड माँ, आप मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, एंड बाय द वे आपका ग्रैंडसन कौन है और क्या करता है। ग्रैंड माँ कुछ बोल पाती, इतने में ही मैनेजर वहाँ आकर चिल्लाने लगती है। वो बाई को बोलती है कि तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों, तुम्हें क्लियरली मालूम था कि इस कंपनी में प्रेग्नेंट वुमेन जॉब नहीं करती, इसीलिए तुम्हें फायर किया जाता है। जीजी भी वहाँ आकर बाई को बोलती है कि पता नहीं किसका बेबी है इसकी बेली में। वो पूछती है कि कौन है इसका फादर। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो झूठ बोल देती है। वो लोग जबरदस्ती बाई को ऑफिस से निकालने की बातें किए जा रहे थे। ग्रैंड माँ कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए कौन तुम्हें यहाँ से निकालेगा। वो चेयर पर जाकर बैठ जाती हैं। जीजी यूएन को कॉल करके वहाँ आने के लिए कहती है। वो बोलती है कि एक ओल्ड ग्रैंड माँ मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। जैसे ही यूएन वहाँ पर आता है तो वो शॉक्ड होकर बोलता है कि ग्रैंड माँ आप यहाँ पर। वो जीजी को कहता है कि ये मेरी ग्रैंड माँ है, तुम्हें इनके साथ तमीज से पेश आना चाहिए। ये सुनकर जीजी घबरा जाती है। वो बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी ग्रैंड माँ है। वो ग्रैंड माँ से माफी मांगने लगती है। ग्रैंड माँ बोलती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर माफ कर सकती हूँ, अगर तुम नील डाउन होकर बाई से अपोलोजाइज करोगी। यूएन कहता है कि ग्रैंड माँ आप एक आउटसाइडर के लिए अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को सबके सामने नीचा दिखा रही हो। ग्रैंड माँ कहती है कि ये लड़की कितनी क्रूअल है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर इसे मेरी माफी चाहिए तो इसे पहले बाई से माफी मांगनी होगी। जीजी के पास और कोई भी रास्ता नहीं होता, उसे बाई से माफी मांगनी ही पड़ती है। जिसके बाद ग्रैंड माँ बाई से कहती है कि अभी मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकती हो। बाई ग्रैंड माँ को अपने घर ले आती है। उस वक्त बाई के घर पर कोई भी मौजूद नहीं होता। वो ग्रैंड माँ को वाटर ऑफर करती है। इतने में ही बुयन वहाँ पर पहुँच जाता है। ग्रैंड माँ पूछती है कि ये कौन है। वो बोलता है कि मैं बाई का फियांसे हूँ, जल्द ही हम लोग शादी करने वाले हैं। बाई कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे जरा भी लाइक नहीं करती हूँ। बुयन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी हाँ का वेट करूँगा। उसकी इसी चिकनी चुपड़ी बातों का सुनकर ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम्हें इतना ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं सच में बाई से प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए उसका फेवरेट केक भी लेकर आया हूँ। बाई को तो उस केक की स्मेल से भी उल्टी आने लगती है। इतने में ही बाई की मॉम वहाँ पर उसे कहती है कि ये ओल्ड ग्रैंडमा कौन है। बाई अपनी मॉम को उनकी रियल आइडेंटिटी ना बताकर कहती है कि ये लिन ग्रुप में क्लीनिंग का वर्क करती हैं। उसकी मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम एक क्लीनर को हमारे घर ले आई हो, निकालो इसे यहाँ से। बाई बोलती है कि मॉम आप ये क्या कर रही हो, अगर आप इन्हें घर से बाहर निकालोगी तो मैं भी इनके साथ यहाँ से चली जाऊंगी। बाई ग्रैंड माँ को हाथ पकड़कर घर के बाहर आ जाती है और अपनी मॉम के बुरे बिहेवियर के लिए उनसे
उसे अपोलोजाइज करती है। ग्रैंड माँ उसे पूछती है कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो और इस बच्चे का फादर कौन है। बाई उन्हें बताती है कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था और वो उस मैन का फेस ठीक से नहीं देख पाई थी। ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम्हें अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है, आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहना। बाई पूछती है कि क्या आप सच बोल रही हो। वो हंसते हुए कहती है कि हाँ, मैं हमेशा अपने प्रोमिसेस को अच्छे से निभाती हूँ। बोयन जिजी को कॉल करके कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि बाई प्रेग्नेंट है और वो ग्रैंड माँ के साथ है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड माँ अपने रहने के लिए एक सुंदर से विला का अरेंजमेंट कर रही होती हैं। गलती से हॉट कॉफी बाई के हाथ पर गिर जाती है। वहाँ पर बैठा पर्सन जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर देखने लगता है। बाई के हाथ पर एक बर्थ मार्क होता है। उसे देखकर वो अंकल बाई से कुछ क्वेश्चंस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड माँ युएन से मिलने के लिए जाती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी तबीयत खराब है और उसे हॉस्पिटल ले जाने की नीड है। ग्रैंड माँ सर्वेंट से पूछती हैं कि क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये एक जेनेटिक डिजीज है, इसे सेम डीएनए वाले पर्सन का ब्लड से ही ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर टेम्पेरी उसको होश में ले आते हैं। जेजी उसके पास आकर कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, मुझे लगता है कि अब हमें बिना देर करके शादी कर लेनी चाहिए। तभी ग्रैंड माँ बाई के साथ वहाँ आकर बोलती हैं कि मैंने बाई को आज से अपनी डॉटर माना है, अब मैं और वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही रहेंगे। बोयन को होटल की सीसीटीवी वीडियो मिल जाती है, जिसके बाद वो जीजी को एक होटल के रूम में मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे वीडियो दिखाकर बोलता है कि तुम बाई की जगह खुद लेना चाहती हो और मुझे बस थोड़े से पैसे देकर साइड पर कर रही हो। वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ 50% की पार्टनरशिप चाहिए, लेकिन बाई के पास लिन फैमिली का बेबी है, तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा उससे जीतना। वो उसे टच करके कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो यूएन की अटेंशन पाने के लिए उसे प्रेग्नेंट होने का बोलता है और वो दोनों प्लान बनाते हैं बर्थ के टाइम पर बेबी को एक्सचेंज करने का, जिसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। बाई यूएन को लॉन में अकेले ठंड में सोता हुआ देखती है, तो वो उसके पास जाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगती है। इतने में ही यूएन की आंखें खुल जाती हैं। वो पूछता है कि तुम बार बार मेरे पास आने का ट्राई क्यों करती हो। वो बोलती है कि ग्रैंड माँ ने मेरा इतना ख्याल रखती हैं, मैं बस उनकी काइंडनेस को रीपे करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर जेजी आ जाती है और यूएन से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो बहुत जल्द ही तुम फादर बनने वाले हो। ये सुनकर बाई को डिसअपॉइंट होने लगती है। नेक्स्ट डे यूएन का बर्थडे होता है, जिसमें वो सबके सामने अपनी और जेजी की वेडिंग अनाउंसमेंट करता है। तभी वहाँ पर बोयन भी आ जाता है। बाई कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ और तुम्हारे होने वाले बच्चे का फादर भी। वो उसके कान में बोलता है कि अगर तुम यूएन का नाम लोगी तो ग्रैंड माँ तुमसे नफरत करने लगेंगी, इसीलिए चुपचाप मुझसे शादी कर लो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। बाई उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो सोचती है कि मेरी टमी में रहने वाले बच्चे का क्या होगा, उसे कभी अपने फादर का प्यार नहीं मिल पाएगा। इसके लिए वो इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। डॉक्टर उसे एनेस्थीसिया देकर लेटा देती है, पर तभी ग्रैंड माँ वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, अगर तुम इसे अबॉर्ट करोगी तो फ्यूचर में तुम मॉम नहीं बन पाओगी। मैं हूँ ना तुम्हारा और इस बेबी का ख्याल रखने के लिए। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। ग्रैंड माँ भी बाई का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती हैं। वो उसे चिकन सूप पीने के लिए देती हैं। तभी जीजी उनके पास आकर कहती है कि मुझे भी चिकन सूप पीना है। वो उसे मना कर देती हैं। गुस्से में जीजी बाई को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगती है। ग्रैंड माँ उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर आ जाती हैं। जीजी बोलती है कि ग्रैंड माँ आपको उस पुअर लड़की के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड माँ उसके टॉक्सिक एटीट्यूड से तंग आकर उसे थप्पड़ मार देती हैं। तभी बोयन उनके पीछे आकर उन्हें बेहोश कर देता है और उन्हें रॉन्ग मेडिसिन देकर कोमा में भेज देता है। बाई को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी और जीजी के बेबी की डिलीवरी हो गई है। एक्चुअली में जीजी ने दोनों बच्चों को आपस में एक्सचेंज कर दिया था। तभी वहाँ पर एक नर्स आकर उसे जीजी का बेबी दे देती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जीजी और बोयन अपने प्लान को अंजाम देकर बहुत ही खुश हो रहे होती हैं। ग्रैंड माँ का कजन ब्रदर उनसे मिलने के लिए उनके पास जाता है। ग्रैंड माँ को थोड़ा थोड़ा होश आ जाता है। वो उसे कुछ बातें बताने की कोशिश करती हैं और बाई का नाम लेती हैं। वो अंकल किसी को कॉल करके बाई की सारी डिटेल्स मांगते हैं। आगे हम जीजी और यूएन की वेडिंग का सीन देखते हैं। अंकल आकर वेडिंग को रुकवा देते हैं। वो बोलते हैं कि
ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि बाई कोई और नहीं बल्कि मेरी ग्रैंड डॉटर है, जिसको 20 साल पहले एक मेड ने अपनी डॉटर के साथ एक्सचेंज कर दिया था। तब तक ग्रैंड माँ भी हॉस्पिटल से वापस आ जाती हैं। वो यूएन को बताती हैं कि किस तरह उसने बाई को धक्का दिया था और जब तुम्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे भी ठिकाने लगाने के लिए गलत मेडिसिन देकर कोमा में भेज दिया था। ग्रैंड माँ के लोग भी बाई की मॉम को वहाँ पर लेकर आते हैं, जिसको हम अभी तक बाई की मॉम समझते हुए आ रहे थे। वो अंकल के घर पर मेड थी। अंकल बताते हैं कि वो एक दिन बिजनेस के किसी काम से कहीं गए हुए थे, तब उसने बच्चों को बदल दिया था और जब ग्रैंडपा की फैमिली ने बर्थ मार्क के बारे में पूछा था तब उसने बोला था कि वो बर्थ मार्क नहीं बल्कि ऐसे ही जले हुए का निशान था, जो कि अब ठीक हो चुका है। ये सुनकर यूएन शॉक्ड रह जाता है। तभी बाई भी सबके सामने आकर जीजी का पर्दा फाश कर देती है कि वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाती है और बोलती है कि उस रात मैं थी स्टोर रूम में। वो जीजी से अपना बच्चा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो बोलती है कि ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया है, मुझे तुम में और तुम्हारे पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बाई की मॉम और जीजी को जेल भेज दिया जाता है। यूएन ग्रैंडमा से बोलता है कि अब मैं क्या करूं, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यूएन हार नहीं मानता। वो डेली अपने बेटे से मिलने जाता है और बाई को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। एक दिन ग्रैंडमा यूएन को अपने घर रहने के लिए इनवाइट कर देती हैं, जिसके बाद यूएन अपने फैमिली डॉक्टर के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है एंड बाई मिस्टेक जाकर बाई के रूम में सो जाता है और वो दोनों एक्सीडेंटली फिर से नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बाई चिल्लाने लगती है तो यूएन उसे सॉरी कहता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एक बार भी मेरे लिए फीलिंग्स नहीं आई, जिस पर वो स्माइल करने लगती है। तो यूएन खुश होकर फिर से उसे हग कर लेता है और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।